हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? अब माइक चालू हुआ। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 28.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। आदित्य, रवि, पायल, अंशु, अंकेश, कैलाश, दिव्या, संजना, रीमा, शुभम, काजल, किरण, रिमझिम, सुमेरा, आभार, चांदनी, वैष्णवी, अनिकेत, कशिश, रीमा, अंकिता, अरविंद जी, तनु जी, बहुत बहुत नमस्कार है आपको। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। कल आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, तो उसी रिएक्शन से थोड़ी मिलती जुलती है। बताओ कौन सी रिएक्शन थी कल? बोलो बोलो, कल की रिएक्शन का नाम क्या था? अरे रिवीजन करके तो आए होगे ना। हाँ, कल की रिएक्शन का नाम था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनता था? अल्कीन। अब हम अल्कीन में एडिशन करेंगे, तो जैसा हम डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन के थ्रू करते थे वैसे ही कार्बोकेटाइन बनाया करेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी जोरदार चल रही होगी और लगातार आप रिवीजन करते ही रहे होंगे, है ना। रिवीजन लगातार करते रहिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। जी हां जी हां जी हां। आइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिएक्शन इनिशिएट होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं इसको। आइए देखते हैं जरा। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आज हम ये दो रिएक्शन कवर करेंगे और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी और ये वाली भी। मतलब अल्कीन चैप्टर की इतनी रिएक्शन है कि सब कुछ ही लगभग ऐसा दिखता है कि इंपॉर्टेंट सा, क्योंकि किसी ना किसी पार्ट से हर साल सवाल आता रहता है। कभी इससे पूछ लेते, कभी इससे पूछ लेते, कभी इससे पूछ लेते, कभी इससे पूछ लेते, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर करेंगे क्लासिकल कार्बोकेटाइन की ये दो रिएक्शन, क्योंकि दोनों की मैकेनिज्म सेम टाइप से चलती है, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ एक तरीके से एक ही रिएक्शन करनी है, बस उसके दो हिस्से हैं। HX का एडिशन करना है और पानी का एडिशन करना है, ठीक है। HX का एडिशन करना है और पानी का एडिशन करना है, ये दो चीजें हमें करनी है, ठीक है। क्लियर एकदम? अपने को होमवर्क डिस्कस करना था क्या? चलो अब बाद में कर लेंगे, मतलब लास्ट में कर लेंगे। आप मुझे याद दिलाना 12 बजे, 12 बजे याद दिलाइएगा, तो अपन होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे। आज करना है लेकिन होमवर्क, है ना। तो चलिए जरा ये दोनों रिएक्शन फटाफट से कवर कर लेते हैं। कुछ बहुत खास बात नहीं है, क्योंकि खास बात आप समझ चुके हो। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट आता है ना आपको, बस इतना ही था उसमें, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हम कल कवर करेंगे, नॉन क्लासिकल वाली। तो चलिए जरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे, और ये कौन सी वाली आज हम देखने वाले हैं? वाया क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन का मतलब होता है एक्चुअल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन को बोलते हैं एक्चुअल कार्बोकेटाइन, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ नजर आएगा आपको। यहां पर कार्बन पे प्लस बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कार्बन पे प्लस बनता हुआ नजर आएगा। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पास अगर ये अल्कीन है, ठीक है, तो आपने बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐसी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी। और यहां पर आज हमारी जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी है वो है H+। बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। बताओ H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इतना बता दो, काम हो जाएगा अपना। बोलो बोलो भाई, H+ का कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, अरे बोल दो भाई, कितने इलेक्ट्रॉन है H+ के पास? 0 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? हाइड्रोजन चाहता है कि मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो। ड्यूप्लेट मतलब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि मैं इसको क्या बोलूंगा? H+ को इलेक्ट्रोफाइल बोलूंगा। सही बात है। तो H+ क्या हो गया यहां पर? इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक। अब मुझे बताइए ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी अगर लोन पेयर हो और पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर वाली स्पीसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मतलब यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है कि H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने वाला है और अल्कीन बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है, और रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है। देखिए देखिए जरा ध्यान से।
ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। और H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है बताओ? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? इलेक्ट्रोफाइल को। सिंपल सी बात है ना? न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इलेक्ट्रोफाइल को देगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन में? H प्लस। तो ये रिएक्शन इनिशिएट होती है इलेक्ट्रोफाइल से, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना? तो H प्लस यहां पर हम एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं इसको, है ना? जो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा तो ये अटैकिंग रिएजेंट भी कहलाता है। तो H प्लस यहां अटैकिंग रिएजेंट की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और अल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। बताइए ये बात क्लियर है? बोलिए। अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर होते तो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो इलेक्ट्रोफाइल। क्या यहां तक आपको बात क्लियर समझ में आई? अल्कीन न्यूक्लियोफाइल और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। रिएक्शन इनिशिएट H प्लस से होती है, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये जो H प्लस है वो अल्कीन पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस H प्लस पर अटैक करेंगे, तो अब H प्लस के पास चॉइस है कि ये H प्लस इस कार्बन से जुड़े या इस कार्बन से जुड़े। मान लीजिए ये H प्लस इस कार्बन से जुड़ता है तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटना चाह रहा होगा, और अगर ये H प्लस इस कार्बन से जुड़े तो बॉन्ड ऐसे टूटना चाह रहा होगा। तो मेरे पास दो चॉइस है, मेरे पास यहां पर दो चॉइस है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं कि कार्बोकेटायन ये बना लूं और यहां CH2 माइनस बना लूं और इससे H प्लस जोड़ दूं, तो मैं CH3 लिख दूं। क्या ये बात क्लियर है भाई? अगर ये H प्लस इस कार्बन से जुड़ता है तो प्लस यहां बनेगा, और एक चॉइस और है कि अगर मैं कार्बोकेटायन यहां बनाता हूं, पॉजिटिव यहां बनाता हूं, तो माइनस यहां बनाना पड़ेगा, और H अगर इससे जोड़ूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई। अब इन दोनों में मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में स्टेबिलिटी आप मुझे कंपेयर करा के बता दो। बोलो। मैं यहां बोल सकता हूं कि इधर 3 अल्फा H है, इधर 2 अल्फा H है, तो ये मोर स्टेबल है ना? मुझे आर नहीं पता क्या है, वो डिपेंड करता है जो भी होगा, लेकिन अभी देखकर ये लग रहा है कि अंकल यहां 3 अल्फा H दिख रहे हैं और यहां 2 अल्फा H दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना तुमको? तो मैं ये कहूंगा कि ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल और ये कार्बोकेटाइन क्या है? लेस स्टेबल है। तो तुम्हें कौन सा कार्बोकेटाइन लेकर के चलना है? ये वाला। ठीक है, अब तुम्हें क्या सोचना है यहां पर? रीअरेंज इफ पॉसिबल। पहले तो आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लो, अब ये चेक कर लो कि उसमें रीअरेंजमेंट है क्या। अगर पॉसिबल है तो रीअरेंज करा दो, और रीअरेंज कराने के बाद अगर आपने रिएजेंट लिया है X नेगेटिव, मतलब अगर HX लिया है आपने रिएजेंट, है ना? अगर आपने रिएजेंट HX लिया है तो H प्लस ने तो अभी तक कार्बोकेटाइन बनाया है, लास्ट में X माइनस चिपका देना, तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, आपको हमेशा मैकेनिज्म से चलना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन बना करके चलना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन हमेशा बनेगा, और कार्बोकेटाइन के थ्रू ही चलोगे, रीअरेंजमेंट सोचोगे तो डायरेक्ट तरीका नहीं, मैकेनिज्म से ही करना हमेशा। ठीक है, क्लियर है ये? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पानी ले आता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पानी लाऊंगा तो यहां X माइनस जुड़ रहा था, यहां पानी जुड़ेगा, और अगर पानी जुड़ेगा तो ऐसा दिखेगा आपको। देखिए जरा, अगर पानी जुड़ेगा तो ऐसा दिखेगा, और ऑक्सीजन पर प्लस अनस्टेबल है, ये यहां से H प्लस निकाल देगा तो ये दिखाएगा ऐसा। देखिए, तो पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है, पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है। मान लो मैं यहां एल्कोहल भी क्यों ना ले आऊं, मैं यहां एल्कोहल ले आता हूं तो क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी भाई, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा ना कार्बोकेटाइन को, तो आपको ऐसा दिखेगा, और ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल, यहां से H निकल जाएगा तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा आपका ईथर। तो आप इस रिएक्शन से देखो क्या क्या बना सकते हो, देख रहे हो आप? देख रहे हो क्या क्या बना सकते हो? देखो, आप इस रिएक्शन से देखो क्या क्या बना सकते हो। आप इस रिएक्शन से क्लासिकल कार्बोकेटाइन से आप क्या क्या बना सकते हो? देखो, आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ठीक है, आप एल्कोहल बना सकते हो, आप ईथर बना सकते हो, आप थायोल भी बना सकते हो। जी हां,
अगर मैं आपके सामने यहां पर H2S ले आऊं, आप देख रहे हो एक ही रिएक्शन से सारा खेल हो रहा है। तो H2O का बड़ा भाई H2S है, तो इसमें क्या बन रहा था, ये बन रहा था। देखिए जरा रिएक्शन समझिए जरा, रिएक्शन का टाइप सेम है। देखिए जरा ऐसा दिखेगा आपको। आप यहां पर थायोल भी बना सकते हो, समझ रहे हो बात। यहां से H+ निकाल करके आप रिएक्शन की भावनाएं समझ गए ना, तो आप खेल जाओगे। देखिए थायोल बन गया। सर आप यहां थायोल ईथर भी बना सकते हो। हाय क्या बात कर रहे हो। आप ROH की जगह RSH ले लो, तो कैसा दिखेगा आपको। आप भावनाएं समझ पा रहे हो रिएक्शन की। अगर किसी ने रिएक्शन की भावनाएं समझ ली ना, काम हो गया भाई तुम्हारा। देखिए यहां से H+ निकाल देना, तो ये बना लेगा थायो ईथर। देखो जरा, इसी का बड़ा भाई तो है ये, ROH का बड़ा भाई RSH। क्या आप मेरी बात समझ गए। प्रेम कह रहे हैं सर ये टॉपिक प्रीवियस ईयर के नोट्स में नहीं है। है बेटा है, बस इस बार मैं उसको पहले पढ़ा रहा हूं। पिछले साल आपके HX दे रखी है। देखो पिछले साल के अगर नोट्स लेके बैठे हो ना, तो आप बिल्कुल देखें, वहां मैंने करवाया एडिशन ऑफ HX, वही है ये रिएक्शन। बस इस बार मैंने उसको पहले पढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन अभी ताजा ताजा कल ही पढ़ा है तुमने, तो मैंने सोचा पहले ही पढ़ा देते इसको। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ HX ही है। बस HX में पानी कर दो, H2S कर दो, RSH कर दो, ROH कर दो, तो कुछ भी बना लो। आप देखो सारी की सारी रिएक्शन सेम टाइप की है। हो सकता है आपको देखने में लगा सर इतनी रिएक्शन, अरे इतनी उतनी से मतलब नहीं होता है, डरते हो आप। इतनी उतनी रिएक्शन से मतलब नहीं होता। रिएक्शन का जब टाइप ही सेम है, तो काहे की इतनी रिएक्शन उतनी रिएक्शन। अरे कार्बोकेटायन बनाना है, हर रिएक्शन का इनिशियल स्टेप तो यही है, कार्बोकेटायन बनाना है मोर स्टेबल, फिर रीअरेंजमेंट सोचना है। अब आखिरी में कर क्या रहे हो तुम यार, बस लिख ही तो रहे हो। तो अगर लिखने से तुम डरते हो तो बन गए तुम डॉक्टर। फिर अगर तुम इन चीजों से डर रहे हो, अरे सेम प्रकार है, X- जुड़ रहा है, पानी जुड़ रहा है, H2S जुड़ रहा है, ROH जुड़ रहा है, RSH जुड़ रहा है, और H निकलता जा रहा है। बस ये कहानी है। तो रिएक्शन सिंपल है, बस चार्ज लिख दी, सर डर गए हम तो। ऐसे नहीं करते हैं ना। अरे जब चारों रिएक्शन सेम टाइप की है तो यही कवर कर लो, इतना दिमाग तो होना चाहिए। अब 4 रिएक्शन अलग अलग करोगे, इससे अच्छा एक ही जगह कर लो ना। समझे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट। कह रहे सर रिएजेंट के नाम बता दो। दिमाग खराब है क्या, रिएजेंट के नाम बता दो। लिखा है पानी, लिखा है तो क्या लिख दूं, वाटर। अबे भाई H2O लिखा है, H2O क्या होता है, पानी होता है ना, क्या उसको लिखना जरूरी है क्या पानी। भाई यार क्या मंदबुद्धि आ गई आजकल जीवन में। ओ भाई कह रहे हैं रिएजेंट के नाम ला रहे, पानी है, ले लिख लो, पानी को लिखते हैं वाटर, H2O जल, नीर, तोय। H2S को लिख लो हाइड्रोजन सल्फाइड, X- को लिख लो हैलाइड, RSH को लिख लो थायोल। मंद बुद्धि। ROH को लिख लो एल्कोहल। ठीक है, तो आप देखिए जरा, सारी रिएक्शन सेम प्रकार से चलती है। तो आज की रिएक्शन का हो गया है दी एंड। थैंक यू सो मच। आज इतना ही पढ़ना था, अब करेंगे सवाल। सवाल का वेरिएशन बहुत होता है इसमें। अब मिलेंगे आपको सवाल ही सवाल। पहले कुछ सवाल मैं करूंगा, फिर आप करोगे। बहुत सवाल है, सोचो आप पूरे लेक्चर में सवाल ही तो होना है। तो पहले 4-5 सवाल मैं करके बताऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। देख लो कैसे करते हैं, ठीक है। पहले आप ये लिख लो अच्छे से। अंगारों सा अंबर सा लगता है मेरा हैलाइड। लिख लो तो सूचित कर देना मालिक। मतलब तुमको कोई चीज अगर आसान तरीके से समझाओ तो तुमको पचती थोड़ी है, इतनी जल्दी मेरे को कैसे समझ में आ सकता है।
क्यों? क्यों? आपको अगर कोई चीज बहुत जल्दी समझ आ जाए, मेरे को इतनी जल्दी कैसे समझ में आ सकता है? मुझे मेरे दिमाग पर शक हो रहा है। इतना तेज तो नहीं था मेरा दिमाग, है? मेरा दिमाग इतना तेज तो नहीं था। सर जब आप 4 बार रिपीट करो, अलग अलग हेडिंग डाल डाल के लिखवा, तभी समझूंगा मैं। थोड़ा दिमाग का स्तर बढ़ाइए, ठीक है? डॉक्टर बनने वाले हैं आप। रात को 2 बजे फोन करके उठाया जाएगा, मालिक ऑपरेशन करना, फिर क्या करेंगे? नींद आ रहा है, सुबह बात करेंगे, सुबह बढ़िया नहा धो के आएंगे अपन, फिर हॉस्पिटल में आएंगे, फिर बात करेंगे, फिर करेंगे ऑपरेशन, है? अरे आप लोगों का दिमाग होना चाहिए बहुत तेज, ठीक है? डॉक्टर बनने वाले हो, दिमाग का अभी से स्तर बढ़ाओ। डॉक्टर तो देखो तुम बनना चाहते हो ना, तो अभी बन जाओगे। पेपर तो एक जरिया है आपके वो मोहर लगाने का कि हाँ डॉक्टर वाला जो DR लिखोगे ना, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड आपका डॉक्टर का अभी से होना चाहिए, है ना? चलिए आइए, अरे आइए भाई, सवाल करेंगे, कैसी बातें करते हो? पहला सवाल मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। ये कुछ सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, थोड़े थोड़े वेरिएशन वाले सवाल मैं यहां पे लूंगा, और फिर उसके बाद आप मुझे, बाकी सवाल तो आप ही को करने। चलिए HCl के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा सबसे पहले क्या होने वाला है। लिखा नहीं था? क्या बात कर रहे हो ओ भाई? अरे चचा लिख लो। तुम भी याद रखोगे, मालिक ने 2 मिनट और दिए आपको। चलिए 2 मिनट और हैं आपके पास, 2 मिनट और हैं। 2 मिनटवा 2 मिनटवा। दो मिनट बेटा। न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर वाले स्पीसी और पाई इलेक्ट्रॉन जैसे अल्कीन अल्काइन बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको? इलेक्ट्रोफाइल को। और इस रिएक्शन में अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है और H+ इलेक्ट्रोफाइल है। बेटा सिन और एंटी की यहां कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन गया ना, कार्बोकेटाइन बन गया, तो यहां सिन एंटी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन में आप जानते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो कार्बोकेटाइन में, अगर मैं आपको, अब आपने पूछा है तो बता रहा हूं, वैकेंट ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो अब यहां से भी जुड़ सकता है, यहां से भी जुड़ सकता है, तो कोई सिन एंटी का मतलब नहीं होता, है ना? इसमें अगर स्टीरियो से रिलेटेड तुम सवाल मेरे से पूछना चाहते हो, तो यहां सवाल कायरल कार्बन का हो सकता है कि कायरल कार्बन होता है कि नहीं होता है ना? या आइसोमर कितने होते हैं, ठीक है? आगे चला जाए सर। अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट हो रही है रिएक्शन, क्योंकि रिएजेंट HX है, और HX में कौन आ रहा है आगे? H+ आगे आ रहा है, अल्कीन के साथ इंटरेक्ट कौन करने आ रहा है? H+, इसलिए उसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। डन। चलिए आइए, चलिए भाई आइए जरा आप इधर, मुझे बताइए HCl में कौन आगे आएगा? H+ आगे आएगा। आओ सवाल देख लो जरा। पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, बताओ कार्बोकेटाइन कहां बनाना पसंद करोगे? देखो, या तो यहां बनेगा या यहां बनेगा। अब इतनी समझदारी तो है आप में कि यहां बनाऊं मैं, क्यों? क्योंकि अल्फाइज ज्यादा है ना? अल्फाइज ज्यादा है। अब इसमें कोई रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा, और रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो Cl- यहीं चिपका देंगे। समझे? क्या मेरी बात को समझ गए? दूसरा सवाल देखिएगा, कुछ सवाल देख लो जरा। दूसरा सवाल आपको ऐसे मिलेगा H3O+ या डाइल्यूट H2SO4 मिल जाएगा, ठीक है? अगर पानी जुड़वाना होगा तो डाइल्यूट H2SO4 या H3O+। तो इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है H+ देन वाटर, है ना? तो सबसे पहले H+ आएगा, बताओ जरा क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनाना है, या तो यहां बनेगा यहां बनेगा। अब इतनी समझदारी तो आप में है कि कार्बोकेटाइन मैं सेकेंडरी बना लूं, क्योंकि अल्फाइज बढ़ जाएंगे, इसके अल्फाइज ज्यादा होंगे ना। अगर मैं यहां कार्बोकेटाइन बनाता तो अल्फाइज कम, यहां बनाऊंगा तो ज्यादा, ठीक? बोलो।
अब मुझे बताओ हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्या यहां पर? सर मुझे एकदम चमकती हुई हाइड्राइड शिफ्ट दिख रही है। कहां से? इधर से। देखो मैं इसको ऐसे लिख लूं, यहां से हाइड्राइड की शिफ्ट हो जाएगी अंकल, तो ये बना लेगा पीएच सी एच प्लस सी एच टू सी एच थ्री। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल ये वाला है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ गया बेंजीन का। देखिए, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद पानी आता है तो क्या जुड़ता है बताओ? अगर पानी आएगा तो मैं H प्लस को निकाल करके OH जोड़ूंगा, पानी आएगा तो मैं H प्लस निकाल करके OH जोड़ूंगा। ठीक है, अब यहां अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल आएगा तो तुमसे पूछेंगे बताओ कायरल कार्बन कितने, तो आप बोलोगे एक। आइसोमर पूछ लेंगे तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 एनेंसोमर पेयर बन जाएगा यहां पर। समझे? एक कायरल में 2 आइसोमर होते हैं ना। क्या आप मेरी बात को समझ गए? क्या खेल चल रहा है आपके साथ? आपके साथ क्या खेल चल रहा है? ये रिएक्शन आ जाए, ये रिएक्शन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, स्टार्टिंग का स्टेप सेम है। अगर मैं इस सवाल में HBr कर देता तो लास्ट में Br लगा देते, सेम ही तो रिएक्शन है। समझे अब बात? अब समझ में आ रहा है सवालों से? अगर मैं यहां HBr करता ये सब सेम चलता। ठीक है, अगर मैं इसका HBr के साथ रिएक्शन कराता तो आंसर वही आता, बस OH की जगह क्या आ जाता? Br, क्योंकि सेम रिएक्शन है यार, कोई अलग थोड़ी है इसमें। ये लीजिए, बात समझ में आई? सर इस रिएक्शन में अगर मैं H3O प्लस करता तो क्या आंसर आता? सेम आंसर आता, बस Cl की जगह OH आ जाता। क्या आप अब मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? सेम रिएक्शन है भाई, कोई अलग थोड़ी है इसमें। पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना, लेकिन है ना, पहला कार्बोकेटायन स्टेबल बनाना है, और स्टेबल बन गया उसके बाद रीअरेंजमेंट सोचना है। ठीक, समझे? समझे? आओ कुछ और सवाल हो जाए, आओ कुछ और सवाल हो जाए, आप भी क्या याद रखोगे? तीसरा देखिएगा। चलिए इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं, H प्लस देन मिथेनॉल, H प्लस देन मिथेनॉल। ठीक है, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, कहां बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा मान ले 2 डिग्री वाला, क्यों? अल्फा एच आता है। अब रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा तो अब क्या आएगा? मिथेनॉल आएगा, और मिथेनॉल आएगा तो H प्लस निकल जाएगा। क्या जुड़ेगा भाई? ये ऑक्सीजन से जुड़ता है ना, तो ये OCH3 बना लेगा। एल्कोहल आता है तो OR जुड़ता है ना, ईथर बनता है ना, H निकल जाता है। समझे? क्या आप मेरी बात को समझ गए? कैसे चलना है आपको? ठीक है, विराज कह रहा है डाइल्यूट H2SO4 कैसे टूटता है? अरे डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ही यही है। अरे H2SO4 H प्लस देगा, और डाइल्यूट का मतलब पानी, और पानी और H प्लस को कंबाइन फॉर्म में यही तो लिखते हो आप, बात तो बराबर ही है। पानी और H प्लस को मिलाकर की तो H3O प्लस लिखते हो। समझे? अगर इसी सवाल में मैं H प्लस और CH3SH कर देता, बताओ क्या बनेगा? बताओ, पूरा का पूरा यही था, बस यहां O की जगह S आ जाता, H प्लस तो निकल ही जाता CH3SH का। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात अगर आपको नजर आ रही है इसमें तो वो एक ही है, कार्बोकेटाइन बनाना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, उसके बाद रीअरेंजमेंट सोचना है। ठीक है, पहले आप कार्बोकेटाइन बनाएंगे स्टेबल, फिर रीअरेंजमेंट सोचेंगे, अगर हो रहा होगा तो कराएंगे, नहीं हो रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी कुछ और सवाल मैं करके बता देता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ सवाल देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, और ये रिएक्शन आती रहती है पेपर में, मजे ही मजे। ओहो क्या बात है।
चलो अगला सवाल करें। करें अगला सवाल, बोलो। हम करेंगे पहले, हम करेंगे पहले। अरे हम करेंगे भाई पहले। डन। चलिए, 3 हो गए, चौथा देखना जरा। अब मैं ना थोड़ा रिवीजन भी आपको साथ साथ करवाते जाऊंगा, तो मैं पीछे की कुछ रिएक्शन डालते जा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन भी पैरेलली चलता रहे। मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं H2PdBSO4 के साथ। ए बनाइए, और एक ही रिएक्शन करवा रहा हूं मैं HI के साथ। बी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए जरा H2PdBSO4 क्या करता है। H2PdBSO4 पाई बॉन्ड तोड़ेगा HH से, और ये GI एग्जिबिट नहीं कर रहा तो सिस ट्रांस की बात नहीं आएगी। अगर कर रहा होता तो हम सिस बोलते, है ना। अगर कर रहा होता तो सिस बोलते, ये नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। ये आपका अल्कीन बन जाएगा। और अब H प्लस HI है ना, तो H प्लस आएगा। H प्लस आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस पे अटैक करेंगे, तो कार्बोकेटाइन यहां बनाना, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है आपको पहले नंबर पे। अब बताइए क्या इसमें रीअरेंजमेंट है? हाँ है ना, और है तो कौन सा? लास्ट टर्न पे पढ़ाया आपको रीअरेंजमेंट। जो लोग बेटा मुंह उठा के चले आए हेलीकॉप्टर लेकर के, वो पीछे जाए, रीअरेंजमेंट पढ़े, फिर यहां आए। आज की रिएक्शन नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी आपको। है आसान लेकिन समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि रीअरेंजमेंट आपको आता नहीं है। तो पहले आप रीअरेंजमेंट पढ़ के आओ, कल पढ़ाया था मैंने, ठीक है। बताइए जरा, क्या आप बताएं मुझे, रीअरेंज हो रहा है क्या? ये बिल्कुल हो रहा है। और क्या है इसमें? एग्जैक्टली, एकदम सही। इसमें है रिंग एक्सपांशन, 5 के रिंग के बाहर प्लस लगा हुआ है। ये 1 ये 2, 1 2 बॉन्ड को तोड़ करके 2 को प्लस से जोड़ देंगे। देखिए 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो और 1 को प्लस कर दो। देखो 1 2 बॉन्ड तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस कर दो। और इसको अच्छे से लिखोगे तो ये 5 से 6 की रिंग बन चुकी है। यहां मिथाइल है और यहां प्लस है। देखिए अगर मैं इस वाले कार्बन को, जिस पर मिथाइल लगा हुआ है ना, मिथाइल लगा हुआ है ना, ये वाला बोल दूं, तो इसके पास वाले कार्बन पे प्लस है, इसके पास वाले कार्बन पे प्लस है। अब बताओ क्या अभी भी रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या? बोलो, क्या अभी भी रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या? बोलो, क्या अभी भी रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या? जी हां हो रहा है। हाइड्राइड की शिफ्टिंग ऐसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा दिखेगा हाइड्राइड की शिफ्टिंग। और अब आप यहां पर इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, तो I माइनस जोड़ देंगे और ऐसा आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज द फाइनल आंसर। बोलिए, क्या आप मेरी बात को समझे? समझे कि नहीं? समझ गए, बहुत बढ़िया। तो इसमें यह खेल होता है, इसमें यह खेल होता है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको ना इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह कंपेयर करवाते हैं ना, ये सारे के सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके, है ना। इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, ये सब चीजें लिख लेते हैं अपन, ठीक है। फिर आप सवाल करना उसके बाद। ठीक है, डन। कह रहे अच्छा खेल है, बहुत बढ़िया। चले आगे, डन हो गया पक्का। आइए अब मैं इस रिएक्शन के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। देखिए इनका क्या कहना है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन आरडीएस होता है रिडिटरमाइनिंग, पहला कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन देखो या न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्कीन देख करके बता दो। सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे चेक करें? हमें ये चेक करना है कि अल्केन की डोनेशन पावर ज्यादा अच्छी किसमें हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो अल्कीन को उकसाते हैं कि जाओ जाओ अटैक करो भाई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो अल्कीन को उकसाएंगे, जाइए H प्लस को इलेक्ट्रॉन दीजिए मालिक।
तो हम ये बोलते हैं उसको कि इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल रहे हैं यहां पर, है ना। ये आप स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लो आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें और इसमें कौन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी। तो आप देखिए यहां लगा है CH3, ये इलेक्ट्रॉन देगा, अल्कीन को उकसाएगा कि जाओ मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं तुम्हें, अरे जाइए भाई, याद नहीं है स्कूल में तुम्हारे दोस्त कैसे होते थे, तुमको किसी से बात करनी होती तुम्हारा दोस्त, अरे जाओ जाओ करो ना बात, करो करो, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे जाओ जाओ बात करो। तो ये वही है बात करवाने वाला, जाओ बात करिए, अरे H+ के साथ बात करिए भाई, जाइए जाइए। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। या आप कार्बोकेटाइन से चेक करना चाहते तो उससे भी देख सकते हैं, है ना। इसका कार्बोकेटाइन ये बनेगा और इसका कार्बोकेटाइन ये बनेगा, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ऑब्वियसली, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, आप जानते हैं इस बात को अच्छे से, कह रहे मैं हूं वो कह रहे याद मत दिलाओ, आदित्य कह रहा याद मत दिलाओ क्यों, गए तो बहुत शौक से तुम, वापस बहुत आ गए, क्यों गए शौक से थे और तुरंत भगा दिया गया तुम्हें वहां से कि आदित्य अभी हमारे अभी पढ़ने की उम्र है, आदित्य अभी मुझे पढ़ना है ठीक है। और रीअरेंजमेंट होता है भाई, एकदम सही बात है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, समझे समझे। आओ जरा कुछ सवाल कर लेते हैं, पहले आप इसको लिख लो, आओ जरा आप कुछ सवाल कर लेते हैं कह रहा मेरा दोस्त धनंजय क्यों, धनंजय के साथ क्या हो गया था धनंजय के साथ क्या हो गया था जीवन में, कह रहा मेरे ऐसे दोस्त नहीं थे भाई ऐसा ही होता है, जाते तुम बड़ी शौक से हो, तुम्हारे दोस्त तुमको उकसा देते हैं, जाइए H+ को इलेक्ट्रॉन दीजिए, बात करके आइए, लेकिन फिर वहां से जो रिप्लाई आता है ना, मजा आ जाता है, नहीं ऐसा लगता है जीवन में सब टूट गया, फिर उसके बाद आके कुन फाया कुन सुनते हैं जब कहीं पे कोई भी नहीं था। चलिए लिख लो तो बताओ जरा, फिर सवाल कर लेते हैं यार मुझे तो बेल्ट से मारा था, ये कौन है भाई ये कौन है मुझे बेल्ट से मारा था भाई साहब, भाई चले आगे बढ़े, बताओ जल्दी, सवाल करते हैं कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल करते हैं। ओ भाई चला जावे, आइए जरा, कह रहे हैं आपको सब पता है बेटा, हम भी तो पढ़ के आए हैं, हम भी कभी 10th 11th 12th ड्रॉप ये सब हमने भी किया है, हमें ही पता है सब, और अभी कोई ज्यादा साल थोड़ी हुए, अभी की तो बात है। आइए जरा कुछ सवाल कर लेते हैं इसके, चलिए ये सवाल बताइए, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, बताओ कौन आसानी से रिएक्ट करेगा। पहला स्टेप क्या था, H+ देना, बताओ H+ आसानी से कौन देगा, बोलो H+ आसानी से कौन देगा बताइए। मेरे पास HCl है, मेरे पास HBr है, मेरे पास HI है, H+ इजिली कौन देता है, ये या ये, क्यों, क्योंकि पहला स्टेप ही H+ का अटैक होता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल रहे हो ना, इलेक्ट्रोफाइल से शुरू होता है, तो कौन आसानी से H+ देता है भैया, सीधी सी बात है, बॉन्ड एनर्जी अगर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, सही बात है, क्योंकि H+ HI अच्छे से दे देगा, जो अच्छा एसिड होगा, जो अच्छा एसिड होगा ना, ये हो गया। सर यहां HF क्यों नहीं है, HF वीक एसिड होता है इसलिए HF नहीं है, यहां पर आपको हमेशा HCl HBr HI दिखेंगे, HF नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि HF वीक एसिड होता है, HCl HBr HI स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक।
तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो H प्लस इजिली दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने अभी करवा दिया आपको, ये वाला सवाल था वो PHCH2 वाला, कहां गया? ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, ये वाला। बस यहां HBr की जगह HCl दिया उन्होंने, HBr की जगह HCl दिया हुआ उन्होंने। बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका? पहले कार्बोकेटाइन यहां बनेगा इस जगह पर, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी तो यहां प्लस आ जाएगा, अभी पीछे किया हुआ है आपने, तो इसका आंसर डी लगा देते हैं। ठीक है, देख लो अभी पीछे किया है, PHCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 वाला है। कार्बोकेटाइन देन हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटाइन बन जाएगा। चलिए कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के सवाल करते हैं पहले, तब मजा आएगा। हाँ ये वाला, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन के कुछ सवाल करो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन HBr के साथ क्या करोगे? कार्बोकेटाइन बनाओगे, है ना? आपको क्या करना है? फर्स्ट कार्बोकेटाइन से चलना है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन। ठीक है, आपको स्टेबिलिटी देखनी है ना? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बताइए जरा, आप फर्स्ट कार्बोकेटाइन से किया करो, सबसे बढ़िया है ना? देखते तो वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी फर्स्ट कार्बोकेटाइन मेरे ख्याल से बेटर है आपको, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता है, आप आसानी से कर सकते हो। बताओ, बोलो मुझे पहला कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? आप क्या करो, H प्लस लाओ। बताओ जरा, पहला कार्बोकेटाइन कहां बनाओगे? स्टेबल बनाओगे पहला वाला, तो ये स्टेबल कैटाइन बनेगा इसका, इस अल्कीन का स्टेबल कैटाइन ये बनेगा। इस अल्कीन का स्टेबल कैटाइन 2 डिग्री बनाओगे, क्योंकि रेजोनेंस में स्टेबिलिटी आ रही है इसकी। पहले सबके स्टेबल स्टेबल बना लो और उन चारों में स्टेबिलिटी कंपेयर करा लो। इसमें आप कहीं भी बना लो सिमेट्रिकल है, तो इसमें आप कहीं भी बना लो सिमेट्रिकल है ये तो। PHCH प्लस CH2 PH, और इसमें आप पता कहां बनाओगे? इस जगह पर। क्यों बनाओगे? अभी आपको चमकती हुई बीबी दिख जाएगी, चमकती हुई बीबी दिख जाएगी, चमकती हुई। देखिए देखिए जरा, अब आप मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ये तो बता सकते हो ना आप, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसमें तो बीबी आ गई भाई साहब, इसकी तो बीबी है, बैक बॉन्डिंग है ना, तो बीबी आ गई, बीबी वाला सबसे ज्यादा, 4 वाला सबसे ज्यादा। 4 के बाद 1 कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं, ठीक है सही है, क्योंकि 2 रिंग का रेजोनेंस, यहां 1 रिंग का रेजोनेंस है, ध्यान से देखो, 1 रिंग का रेजोनेंस है प्लस 3 अल्फा एच है। यहां 1 रिंग का रेजोनेंस है, लेकिन अल्फा एच कितने हैं? 2, इस तरफ देखो। ठीक है, तो 4 के बाद तो 1 आ गया था, यहां तो 2 रिंग का रेजोनेंस था पहले वाले में, तो 4 के बाद 1 आ जाएगा, और अब 3 और 2 में डिसाइड करना, बताओ कौन ज्यादा? 2 वाला और 3 वाला, यहां 3 अल्फा एच एडिशनल आ रहे हैं, 1 रिंग तो कॉमन है, यहां 2 आ रहे हैं, तो 2 ज्यादा होगा 3 से। डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, डी। सी नहीं आएगा, डी आएगा बेटा। 3 अल्फा एच है ना इसके, ध्यान से 3 अल्फा एच है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही तो चेक करना है। चलिए अगला सवाल बताइएगा, पहले रेट रेट वाले कर लेते हैं, फिर आपको वही एडिशन वाले, मतलब आंसर निकालने वाले कर लेंगे। पहले रेट वाले कर लो। बताओ, सबका कार्बोकेटाइन स्टेबल बना लो पहले, सबके सबके स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लो, और मुझे सब में सिमेट्रिकल मामला दिख रहा है, तो ये तोड़ करके यहां प्लस बना लो और इसको एच दे देना। ठीक है, आप इसको तोड़ करके प्लस बना लीजिए, देखिए, क्योंकि यहां एच जुड़ जाएगा सभी में। अब आप इस कार्बोकेटाइन के बारे में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये आप बता सकते हो, ये हम कर चुके हैं। चलो बताओ जरा, बोलो। ये आप कार्बोकेटाइन में बहुत बार कर चुके हो सवाल, पोल दे दूं आपको? अब तो समझ गए ना कैसे करना सवाल। 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं, कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी चेक कर लो। सर आपने कार्बोकेटाइन यहीं क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, सब में रेजोनेंस है इसमें कार्बोकेटाइन में। अब आप ये चेक कर लो कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल, बोलो।
ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करिए, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। बेटा ये NO2 है, छोटा सा दो बहुत हल्का लिखा हुआ है, डार्क कर लो, NO2 है ये, है ना, NO2 OCS3, ठीक, ये OCS3 है, ये Cl है, ठीक। बोलिए भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल पता ये आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस एम होता है, ये माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, ये माइनस एम। अब आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा प्लस एम वाला आ जाएगा, 3 वाला, फिर न्यूट्रल वाला 2 वाला। अब 1 और 4 में बताओ, 1 और 4 में माइनस एम पावर ज्यादा तो प्लस कम स्टेबल होगा, तो 1 वाला सबसे कम स्टेबल होगा, है ना, तो आंसर आ जाएगा बी। सेवेंटी 75% जनता, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, समझ गए खेल। कार्बोकेटाइन बना के स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगला देखना जरा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच रिएक्शन विल अकर एट फास्टेस्ट रेट। आपको इन सब के बारे में बता रखा है उन्होंने, ठीक है, इन सब के बारे में बता रखा है। अब आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शन फास्टेस्ट रेट से होगी। आप एक बार, अच्छा सवाल है, देख के थोड़ा ध्यान से करना है ना। ये प्रोडक्ट देख लो क्या क्या बनाए हैं उन्होंने, कौन सबसे तेज रिएक्ट करेगी। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा प्रोडक्ट पे नजर डालते हुए चलना, कौन सबसे तेज रिएक्ट करेगी, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली, बस हो गया काम, जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। बोलिए, आसानी से कर सकते हैं आप इस सवाल को। आसानी से कर सकते हैं आप इस सवाल को। बोलिए, सभी लोग आंसर करें। आप बस मुझे यह बता दें कि कार्बोकेटाइन किसका ज्यादा स्टेबल आ रहा है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाले की, तो इसने कैसे रिएक्शन करी होगी, H+ आया होगा, कार्बोकेटाइन बना होगा, और कार्बोकेटाइन से Cl- जुड़ा होगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो हो नहीं रहा, तो ऐसा दिखेगा। और ये दोनों तो सेम ही है ना, वो तो उन्होंने ऐसे घुमा के लिख दिया, दोनों ही सेम है। तो इस कार्बोकेटाइन के 2 और 2 4 अल्फा H आ रहे हैं, ठीक। इधर आ जाओ जरा, इससे ये बनाया है, तो इन्होंने कार्बोकेटाइन ये बनाया है और इसी से ही जोड़ दिया। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, आप इससे डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हो? आप अगर ऐसा बनाओगे तो पहली बात तो ये बनेगा ही नहीं, आप डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हो? इसका कार्बोकेटाइन तो 3 डिग्री बनना था, ऐसा देखो, इसका कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनना था, ये आना चाहिए था, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। इधर आ जाओ, इसका कार्बोकेटाइन आप दोनों में से कहीं भी एक जगह पे करवाओ, तो मान लो यहां बना दिया, ठीक, और यहीं पे इन्होंने Cl जोड़ दिया, तो इसके 4 अल्फा H आ रहे हैं, ठीक है, इसके 4 अल्फा H आ रहे हैं, और इस वाले के 3 3 6 और 2 8 अल्फा H आ रहे हैं, तो आंसर डी आएगा, आंसर डी आएगा। अब यहां पर जो गलती की है बच्चों ने वो मैं बताता हूं, अभी आपको गलती समझ आ जाएगी। 78 तो सही किया है, जो ये बच्चे थे ना सी वाले, ध्यान से देखना जरा, इन्होंने ये सोचा कि सर ये तो कार्बोकेटाइन बना के हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। बेटा यही गलती सबसे बड़ी गलती है। यहां मैं लिख रहा हूं, जो ये बच्चे थे ना जो गलत करते हैं, ये क्या लिखा है यहां पर बताना जरा, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला, पहला कार्बोकेटाइन ही रेट डिटरमाइन करता है, इसके आगे के कार्बोकेटाइन में चाहे तुम कितनी भी स्टेबिलिटी ले आओ, मतलब नहीं है। फर्स्ट कार्बोकेटाइन, फर्स्ट कार्बोकेटाइन से। अब आप ये सोचो कि सर कार्बोकेटाइन बना के हाइड्राइड शिफ्ट से तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन से चलना है, फर्स्ट कार्बोकेटाइन ही रेट डिटरमाइन करता है, रीअरेंजमेंट वगैरह करा के तुम कितनी भी स्टेबिलिटी लिया उससे रेट डिपेंड नहीं करती, फर्स्ट कार्बोकेटाइन से ही रेट डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बोकेटाइन डी वाले का सबसे ज्यादा स्टेबल था।
चलिए अगला सवाल बताना जरा, रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन वुड यू डू नॉट एक्सपेक्ट, ओहो, डू नॉट एक्सपेक्ट टू रीअरेंज, बताओ कौन सा रीअरेंज नहीं हो सकता है? एबीसीडी। 45 सेकंड का समय है आपके पास, चारों को ध्यान से देखिए और आंसर करिए। कौन सा कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हो सकता, बताइए, बोलिए बोलो भाई। क्या लगता है आपको, बताइए। पहला वाला रीअरेंज होगा क्या, बोलो। पहला वाला रीअरेंज होगा, जी हां, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होती है, रिंग एक्सपांशन नहीं होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। 6 की रिंग है ना ऑलरेडी, ऑलरेडी 6 की रिंग बनी हुई है अंकल, ऐसा दिखेगा। क्या यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, जी हां होगा, ऐसा दिखेगा। सर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, अरे होगा भाई, कैसी बात कर रहे हो। सर यहां से रीअरेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके 4 अल्फा एच हैं, तुम इसको कहां ले जाओगे, इधर, तब भी 4 अल्फा एच होंगे। सेम अल्फा एच पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। सी आंसर आएगा। क्या बात कर रहे हो, अरे आज तो फॉर्म में चल रहे हो रे, आज तो जनता चली बहुत तेजी से फॉर्म में। चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं पहले, फिर उसके बाद वापस सवाल करेंगे अपन, है ना। आइए कुछ और बातें देख लीजिएगा। अब आप हेडिंग डालेंगे मार्कोवनिकॉव रूल, सभी लोग हेडिंग लिखेंगे मार्कोवनिकॉव रूल। ये क्या होता है मार्कोवनिकॉव रूल? द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम यानी कि रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन which has less number of hydrogen. एडम्स। इस रिएक्शन को जब बनाया गया था, ध्यान सुनना बात को, इस रिएक्शन को जब बनाया गया था तब मार्कोवनिकॉव रूल लगता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी अल्कीनों पर रिएक्शन कराई गई जिसमें मार्कोवनिकॉव से आंसर नहीं आया। तो इसलिए मैंने आपको सारे सवाल जो करवाए हैं कार्बोकेटाइन से करवाए हैं, आपको एग्जाम में भी कार्बोकेटाइन से ही करना है। बस मार्कोवनिकॉव रूल जानकारी के लिए पता होना चाहिए, और कभी अगर तुमसे जानबूझकर पूछें कि नहीं नहीं बताओ मार्कोवनिकॉव क्या है, या इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए मैकेनिस्टिक अप्रोच ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है, ठीक है। इसलिए मार्कोवनिकॉव रूल सिर्फ जान लो, लगाना नहीं है। अभी आपको एग्जांपल से ही बता देता हूं। चलिए अगर मैं इस वाले सवाल का आपसे आंसर निकलवाऊं, मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालो जरा। इस सवाल का आंसर मार्कोवनिकॉव के अकॉर्डिंग निकालो। कैसे निकालोगे आप, आइए जरा। मेरे पास रिएजेंट है HX, ठीक है, HX मेरे पास रिएजेंट है। इसका नेगेटिव पार्ट क्या हो गया, ऑब्वियसली X नेगेटिव। क्या बोला था मार्कोवनिकॉव ने कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम बोला उसने, रिएजेंट को उसने नाम एडेंडम दिया। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां अल्कीन के इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है, तो X कहां जाएगा, यहां, तो H बाय डिफॉल्ट इधर जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं आपसे बोलता कि मार्कोवनिकॉव ना लगाओ, अपने तरीके से करो, जो अपन ने सीखा है। अपन ने कैसे सीखा है, अपन ने सीखा है कि भाई जब तुम इस HX की रिएक्शन करवाओगे तो पहले H+ लाओगे, कैटाइन बनेगा, रीअरेंज हो नहीं रहा तो X नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा।
यानी कि इस सवाल में अपने तरीके से और मार्कोवनिकॉफ के तरीके से, दोनों के तरीके से सेम आंसर आ रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि सर मार्कोवनिकॉफ रूल तो लग रहा है, हम मार्कोवनिकॉफ से कर लेते, लेकिन अब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब मैं आपके सामने यह सवाल दूंगा और बोलूंगा बताओ इस सवाल का आंसर मार्कोवनिकॉफ से क्या आएगा और अपने तरीके से क्या आएगा, बताओ। अगर मैं इस सवाल का आंसर मार्कोवनिकॉफ से करना चाहता तो मैं आंसर लगाता ऐसा, देखो नेगेटिव पार्ट कहां जाता, जहां कम एच है, तो पॉजिटिव यहां आ जाता, यानी कि इसका आंसर मार्कोवनिकॉफ से ये आ जाता और पेपर में सवाल आ जाता और आप गलत करके आ जाते हो। क्यों गलत करके आ जाते? क्योंकि आपने मार्कोवनिकॉफ रट रखा होता है, याद कर रखा होता है कि भाई साहब मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है। नहीं लगाना भाई मार्कोवनिकॉफ, एच एक्स में नहीं लगाना, और कहां लगाना वो आगे आएगा, एच एक्स में तो नहीं लगाना मार्कोवनिकॉफ, ठीक है। लेकिन जानकारी होनी चाहिए तुमको कि हाँ ऐसा कुछ होता था, क्योंकि मार्कोवनिकॉफ ने जब काम किया था वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बातें नहीं होती थी, बाद में होने लगी, और बाद में होने लगी भाई मार्कोवनिकॉफ तो पहले ही थे। अब बाद में तुमने क्या किया, इससे मार्कोवनिकॉफ को क्या फर्क पड़ता है? जब जिस समय मार्कोवनिकॉफ ने ये रिएक्शन बनाई थी, मतलब ये रूल दिया था, उस समय कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं हुआ करते थे, है ना। मतलब उस समय उन मॉलिक्यूल्स पर देखा गया जिनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता था, ठीक है। तो अगर मैं इस सवाल का आंसर मालिक अब करना चाहूं अपने तरीके से, कैसे करते थे? ऐसे कार्बोकेटाइन से, है ना। तो पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक, फिर हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन तक जाओगे, और अब इसके बाद यहां पर X माइनस लाओगे, तो ये बना लेगा PH CHX CH2 CH3। ये कहानी है। क्या अब आपको बात पूरी क्लियर हुई? मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए पता होना चाहिए, या कोई सवाल तुमसे पूछे जानबूझ के कि बताओ इसमें मार्कोवनिकॉफ लग रहा है कि नहीं, तो तुम चेक कर लोगे ऐसे। लेकिन अगर कभी मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको ऐसे ही करना। मैंने सारे सवाल ऐसे ही करवाए आपको, ठीक है। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझे? बोलिए भाई, क्या आप मेरी बात को समझे? देख लो जरा ध्यान से। पहले कार्बोकेटाइन बनाया, फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग करी, तो कार्बोकेटाइन यहां बन गया, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहां बन गया, X माइनस यहां गया। बताइए जरा। तो मार्कोवनिकॉफ सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है, ये कहानी है। देखो क्वेश्चन में अगर पूछे आपसे कि बताओ मार्कोवनिकॉफ लग रहा है नहीं लग रहा है, तो तुम बताओ, लेकिन मेजर माइनर की बात है, मतलब मेजर प्रोडक्ट पूछे तो आपको मेजर से ही करना है ना, मतलब कार्बोकेटाइन से करना है। कह रहे सर आपके 12 बज गए। डन हो गया, डन हो गया, डन। चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर एक छोटा सा इफेक्ट पढ़ लें, फिर होमवर्क करेंगे। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट मुझे आपको बताना है, उसको और कर लेते हैं कवर। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो तो सूचित कर देना जरा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं लिखने के लिए पूरा। कौन कौन सी क्लास का होमवर्क रह गया था अपना? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी आएगा, परसों आएगा वो। कल तो अपन नॉन क्लासिकल वाली रिएक्शन कवर करेंगे ना, परसों आएगा HBr पेरोक्साइड एंटी मार, ठीक है। चला जाए, मैं पहले आपको एक सवाल दिखाता हूं इसका, है ना, लिख लिया होगा वैसे तो। सवाल एक देख लो कि ऐसे मार्कोवनिकॉफ से जानबूझ के कैसे पूछा जाता है सवाल। कोई सवाल डला है क्या मार्कोवनिकॉफ का? ये सवाल है, देखो। अब यहां पूछा ही गया सवाल में, द कंपाउंड विच रिएक्ट विद HBr ओबिंग मार्कोवनिकॉफ। तो आप क्या करेंगे? मार्कोवनिकॉफ रूल सोचेंगे। बताइए जरा क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल?
नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लगाइए जरा दिमाग अपना, दौड़ाइए। अब इसमें पूछा ही गया जानबूझ के कि मार्कोवनिकोव किसमें लग रहा है। ठीक है, बोलिए बोलिए, अब आप बता सकते हैं, बताइए जरा। अल्कीन में एच जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी तो तुम डिसाइड करोगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इस कार्बन पर 2 एच है, इस कार्बन पे भी 2 एच है, तो तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओ कि मार्कोवनिकोव लगाना है कि नहीं। इस कार्बन पर 1 एच है, 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 इस कार्बन पर 0 एच है, इस कार्बन पर 2 एच है। तो आप यहां डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मार्कोवनिकोव लगना चाहिए। ठीक है, कह रहे सर प्रिंटिंग एरर, कहां पर प्रिंटिंग एरर हो गई बताओ जरा। 81%, वेरी गुड। पिछली स्लाइड में प्रिंटिंग एरर की बातें की जा रही हैं मुझसे, बताइए कहां पर हो गया, जरा बताएं, एक बार चेक कर लेते हैं। कितने चलिए, बोलिए भाई, कहां पे कह रहे हो इसमें। किधर कह रहे हो, किधर कह रहे हो बताओ। बोलो बोलो जल्दी बोलो, फटाफट चेक कर लेते हैं। एच एक्स के कहां पे कह रहे हो, एरो पर, कौन सा एरो। एरो देखना है, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा एच है। ठीक है, सही है। अच्छा, अरे चचा ओके ओके, दिख गया दिख गया दिख गया मुझे। तो एक्स यहां जाएगा, एच यहां जाएगा। ठीक है, वाह वाह, बस वाह वाह, बस हो गया। आइए अब मैं आपको बताता हूं अगला वाला पार्ट। मार्कोवनिकोव हो गया, एक चीज और समझ लो, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट देख लीजिए जरा। ये मैंने बोला था अल्कीन में बताऊंगा आपको, है ना। जीओसी में इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बस अपन ने नाम सुना था। आइए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कैसे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट लगता है आपका, एक तो लगता है कार्बोनाइल कंपाउंड में और एक लगता है अल्कीन में। तो अल्कीन वाला भी बता रहा हूं मैं, है ना। अल्कीन के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, माइनस ई वाला कार्बोनाइल में, कार्बोनाइल की साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन माइनस ई होती है ना। प्लस ई इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ये अल्कीन में लगता है ना। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये दिया हुआ है एक, और एक ये दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन मैं एच एक्स से करवाऊंगा और इसकी एच एक्स से करवाऊंगा। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना जरा बात को। मुझे बताओ यहां कौन सा वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ, मिथाइल। यहां क्या लगा, CF3। तो ये जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ पुश होंगे, धक्का किधर लगेगा, धक्का धक्का लगेगा इधर, यानी कि बॉन्ड ऐसे टूटना चाहिए। CF3 खींचता है, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुल होंगे, पुल होंगे तो इधर ऐसे शिफ्ट होगा, पुल होंगे तो ऐसे शिफ्ट होगा, धक्का लगेगा तो ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, इसी को अपन इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। और ये एरो जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन किधर पर शिफ्ट होंगे वो डिपेंड करता है इन ग्रुप्स पर। ठीक है, और उस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट को इलेक्ट्रोमैरिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले का तो आंसर आ जाएगा आपका, यहां पर प्लस बनेगा तो ये दिखेगा, और इस वाले का आंसर आ जाएगा ये। देखिए जरा, देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
लेकिन इसको आप इससे कंफ्यूज मत कर देना, ध्यान सुनना जरा। अगर मैं आपको ये दे दूं और आपसे बोलूं बताओ इस वाले में कैसी शिफ्ट होगी, तो आप ये मत कहना कि सर एमईओ खींचता है। बेटा एमईओ में लोन पेयर होता है और एम इफेक्ट डोमिनेट करता है इंडक्टिव पर। भाई प्लस एम माइनस आई से डोमिनेट करता है। यहां तो CH3 और CF3 में ये प्लस एच है ग्रेटर देन प्लस आई, और ये क्या है माइनस एच है ग्रेटर देन माइनस आई। तो यहां तो प्लस एच माइनस एच है, मतलब प्लस एच है तो देगा, माइनस एच है तो खींचेगा। यहां पर क्या है प्लस एम और माइनस आई, तो डोमिनेटिंग चेक करोगे, यानी कि एमईओ जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यानी कि शिफ्ट किधर जाएगी इसकी इधर, यानी कि प्लस यहां पर बनेगा। और इसी से क्या जोड़ दोगे आप Cl, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है ना, इसमें बीवी है भाई साहब। अरे भैया इसकी बीवी है, देखो देखिए जरा, बैक बॉन्डिंग है ना, क्योंकि शिफ्टिंग इधर जाएगी और ये शिफ्ट होगा तो प्लस यहां आएगा माइनस यहां आएगा, समझे। अगर ये शिफ्ट होगा तो प्लस यहां माइनस यहां आएगा, ठीक है, ये कहानी है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि रिएजेंट डालोगे तभी होगा ऐसा, इसकी प्रेजेंस में ही होगा ऐसा, है ना। ये क्या है टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब तभी ऑपरेट होता है जब रिएजेंट डालते हो, बिना रिएजेंट के ऑपरेट नहीं होगा। चलिए लिख लीजिए इसको। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। वैसे तो आपसे बहुत मतलब रेयर चांसेस है पूछे जाने के, मतलब ना के बराबर चांसेस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से कुछ सवाल आए। आपको सवाल करना आता है, ये मैंने आपको बता दिया, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से चल लो बस, ठीक है। ठीक है चले आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक रिएक्शन और अपनी रह गई है जो पीछे नहीं लिखी थी, मैं अलग से यहां लिखवा देता हूं। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। यह भी क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली है। कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या होता है, जैसे आपके HX में क्या होता है H प्लस एक्स माइनस, पानी में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, ठीक। एल्कोहल में क्या होता है H प्लस और OR माइनस, यही होता था। थायोल में क्या था SH माइनस और क्या था H प्लस और SH माइनस, थायोल में थायो ईथर में, ये सारी रिएक्शन में अब ये ऐड कर लो H प्लस और O नेगेटिव SO3H। देखो जो H2SO4 होता है वो होता है ऐसा, HO डबल बॉन्ड O OH, तो यहां H प्लस देगा और ये माइनस देगा, ठीक है। तो सेम क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है ये सारी की सारी। HX हो गया, पानी हो गया, एल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, ठीक है, थायोल हो गया, थायो ईथर हो गया, ठीक, और H2SO4 हो गया। ये वाली एक रह गई थी, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए जरा क्या करना है आपको, सेम वही कहानी है कार्बोकेटाइन बनाने का। सबसे पहले H प्लस ले आओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज इफ पॉसिबल, और अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट करानी तो करवा दो, और O नेगेटिव SO3H से इसको जोड़ दीजिए, लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है यहां पर, कोल्ड कंसंट्रेटेड में ऐसा होता है, ठीक है। ठीक, सवाल देख लीजिए एक, मान लीजिए ये है, आपको इसकी रिएक्शन करानी है कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। एक सवाल ये कर लीजिए, दूसरा ये कर लीजिए, कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4। चलिए सेम वही है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है ना, क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाया क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और क्लासिकल कार्बोकेटाइन यानी कि रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। लिख लिया जरा फटाफट से, ठीक है। अरे रिएक्शन आसान है, कार्बोकेटाइन वाली वही तो रिएक्शन है,
अब क्या स्पीड उसमें कह रहा है, स्पीड बता, स्पीड में पढ़ा रहे हो, क्या करूं मैं बताओ। अरे रिएक्शन वही है, पीछे लिखना भूल गए थे, यहां लिख दिया बस, ये हुआ है, कोई अलग रिएक्शन थोड़ी है। तो तुम्हारे दिमाग में बात नहीं जा रही तो मैं क्या करूं अब। इतनी आसान रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बना के जोड़ना, ये सारा तो कर चुके हो तुम, एक्स माइनस, ओ एच माइनस, ओ आर माइनस, एस एच माइनस, एस आर माइनस, अब यहां ओ एस ओ थ्री माइनस लग गया है। थोड़ा दिमाग को थोड़ा खोल के रखो, है ना। अब पढ़ना पड़ता है ऐसे, हवा में ऑर्गेनिक नहीं आती है, देखने से नहीं आती ऑर्गेनिक, रिवीजन करना पड़ेगा घर पे, 10 बार चीजें लिखनी पड़ेंगी तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है। चलिए आइए जरा क्या करेंगे, सबसे पहले H प्लस ले आएंगे, और H प्लस लाएंगे तो मान ली कार्बोकेटाइन बनेगा। जी हां, क्या ये रीअरेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहीं पे जोड़ देंगे OSO3H। लीजिए H प्लस लाइए, कार्बोकेटाइन बनाइए, प्लस लाइए, और O नेगेटिव SO3H को जोड़ दीजिए, रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा है, आ गया आंसर। लीजिए ये कहानी है, समझे। सिंपल रिएक्शन है, आपके दिमाग में जा नहीं रही तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको एकदम कनेक्ट करके सारी रिएक्शन बताई गई है, ठीक है। और आज वाली रिएक्शन समझ में नहीं आ रही है, इसका कारण आज नहीं है, इसका कारण तो आज से 20 दिन पहले था, जो तुम उस समय मजे कर रहे थे ना। आज से 20 दिन पहले जब तुम मजे कर रहे थे ना, जब लोग जीओसी पढ़ा करते थे, है ना, तब तुम मजे करते थे, तुम्हें लगा था कि हम तो हाइड्रोकार्बन से सर शुरू कर सकता हूं क्या, सर एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे क्या, सर एकदम हाइड्रोकार्बन से शुरू कर दूं क्या, अगर किसी ने जीओसी नहीं पढ़ा तो शुरू कर दूं क्या, तुम ये कर रहे थे, तब लोग पढ़ रहे थे, पता है। तुम्हारे बैच के ही, तुम्हारे साथ के लोग जीओसी पढ़ रहे थे उस समय, रिवीजन कर रहे थे, तभी उनको समझ में आ रहा है, तभी वो सवाल करते जा रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है बात। तो आज अगर समझ नहीं आ रहा है तो कारण आज नहीं था, कारण तो 20 दिन पहले था, इसका मतलब तुमको 20 दिन पहले टाइम ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। तुमको 20 दिन पहले टाइम ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, तुमको एक जीओसी नामक चैप्टर है, इस चैप्टर में स्टेबिलिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो समझदारी इसी में है कि अभी यहां से निकल लो, है ना, और स्टेबिलिटी पढ़ो कार्बोकेटाइन की, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चल रही है। तो कभी तुमने अगर इसका नाम सुना हो, नहीं सुना हो, मैंने बहुत बढ़िया सुनाया है, आपको डिटेल में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताई थी, बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे फैक्टर बताए थे। इसको आप एक बार अच्छे से समझिएगा, तब जाकर यहां आइएगा, ऐसे हेलीकॉप्टर लेकर आ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा, फिर तुमको लगेगा पता नहीं मास्टर क्या बता रहा है। मास्टर तो बहुत बढ़िया बता रहा है, मास्टर तो एक ही कार्बोकेटाइन से 10 रिएक्शन पढ़ा चुका है तुमको, तो मास्टर ने तो आसान कर दी चीजें तुम्हारे लिए, तुमने आसानी से समझी नहीं, वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन कौन से होमवर्क करने हैं। अच्छा एक 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 काम एक काम एक, एक सवाल करके बता दो आप मुझे, अभी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा ना, एक सवाल करके बता दो इसका, बताओ जरा मेजर प्रोडक्ट कहां बनाएंगे, एक सवाल कर लो फिर शुरू करेंगे। गौर से देखिए जरा, जो पढ़ने वाले बच्चे जरा इधर आइए, हेलीकॉप्टर वाले से तो क्या ही बात करूं मैं, आइए जरा मुझे बताइए जरा, इसमें मेजर कहां बनाना पसंद करेंगे, ऑक्सीजन वाली साइड वाले कार्बन पे या फ्लोरीन वाली साइड वाले कार्बन पे। कुछ बीवी के बारे में पता है तुमको, बीवी के बारे में पता, बीवी हाँ बहुत बढ़िया। कह रहा हेलीकॉप्टर के पैसे नहीं है इसलिए डेली क्लास करता हूं। बहुत बढ़िया बेटा, डेली क्लास करें, डेली रिवीजन करें। अगर आपने एक दिन भी खाली छोड़ दिया जीवन का, समझ लो उसी दिन से ऑर्गेनिक समझ में आना बंद हो जाएगी। सही बता रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक पूरी कनेक्टेड है। जिस दिन से हमने शुरू किया था, मैंने बोला था ना डेली आपको करना है, अगर आप डे 1 से डे लास्ट तक ऑर्गेनिक में जुड़े रहे हैं, जो जो होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, बस आपकी ऑर्गेनिक अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपने जहां 2-4 दिन मजे में निकाल दिए तो फिर आपको आगे की पूरी खराब हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक, क्योंकि कनेक्टेड है सारी चीजें। बताइए जरा बीबी, तो मुझे बताएं जरा, ऑक्सीजन के साइड वाली बीबी अच्छी है या फ्लोरीन की बीबी अच्छी, बताओ।
एक चॉइस तुम्हारी ये है कि भाई साहब H प्लस आए और कैटायन ये बने, और एक चॉइस ये भी तो हो सकती थी, आप सोच तो सकते ही उसमें क्या है। बताइए किसकी बीवी ज्यादा अच्छी है, बोलिए किसकी बीवी ज्यादा अच्छी है, उधर वाली की या इधर वाली की। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की बीवी ज्यादा अच्छी है, यानी कि यहां पर आप Cl जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा बदलापुर। देखो बदलापुर आंसर आ जाएगा, ऑक्सीजन वाली साइड वाले कार्बन पे Cl जुड़ेगा। 78, बहुत बढ़िया। आए हाय क्या बात है, जलवे हैं जलवे। चलो अब ऐड कर लेते हैं अपन, अब तो मेरे ख्याल से बाकी सारे होमवर्क में सवाल आ जाएंगे ये। चलिए ऐड कर लेते हैं अपन, 1 मिनट का समय दीजिए। लेक्चर 1 2 3 4 5 का करना है ना। पगला बैच से अपन ने हाइड्रोकार्बन उठाया, पांचों के करने ना लेक्चर 1 2 5। बोलो, नहीं नहीं 2 3 4 5, ओके 2 से, ओके। अब तो मैंने सीधे ही डाउनलोड कर लेना ना इसको, सीधे ही काम हो जाएगा अपना अब। चलिए भाई लेक्चर नंबर 2, होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 02। आइए आइए आइए, आप भी क्या याद रखेंगे, आइए। क्या कहना है इनका, When sodium acetate is heated with soda lime, ओए होए होए होए, सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडा, आए है सोडा लाइम कह रहे हैं क्या, आए यार डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, CONA की जगह H आ जाएगा, और मीथेन बनाने के लिए तो बढ़िया मेथड होता है ये, तो डी कार्बोक्सिलेशन आ जाएगा, बी आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके आंसर बताते जाइएगा मुझको। द गैस लिबरेटेड एट एनोड इन द कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट, कैसीटेट एसीटेट। देखिए जरा, ये बॉन्ड टूटता है रेडिकल रेडिकल, और मिथाइल रेडिकल अपने ही दूसरे ब्रदर से जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CH3 और ये एनायनिक पार्ट से जाता है CO नेगेटिव। एनायनिक मतलब A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, तो एनोड पर बनेगी दिस प्लस CO2 निकलती है इसमें, है ना, तो बी आ जाएगा। C2H6 बनता है और CO2 निकल जाता है इसमें। अगला NaOH CaO, ठीक है, हीट कराना है और इनका कहना है कि भाई साहब H प्लस दे रहे हैं। देखो NaOH क्या करेगा, प्लस माइनस बना लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर के बनाता है PHCH2 माइनस, और ये जो H प्लस दिया वो इसके लिए दिया है कि ये जो CH2 माइनस है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सी आंसर आएगा। कभी H प्लस नहीं भी लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं, सोडा लाइम में हम डायरेक्ट अल्केन बना दिया करते हैं, लेकिन होता वो एक्चुअल में H प्लस है ना, तो सी आ जाएगा। अगला इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, ध्यान से देखें, अगर मैं इस दोनों बॉन्ड को तोड़ता हूं, रेडिकल रेडिकल, यहां रेडिकल रेडिकल, तो मेरे पास दो चॉइस है, ये वाला तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता 6 की रिंग में, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है अब, तो मुझे जानबूझकर एंटी एरोमेटिक बनाना ही होगा क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर से बन रहा है, तो वैसे तो नहीं बनना चाहिए था, है ना, वैसे तो आपको ये नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन चॉइस नहीं है ना आपके पास, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये वाली रिंग, ये एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है आपकी, ठीक है, तो सी आंसर आ जाएगा, लेकिन बना नहीं है, कोई चॉइस नहीं है क्योंकि 6 की रिंग नहीं बन सकती ना, 6 में ट्रिपल नहीं बन सकता। अगला इधर आइए जरा, सवाल नंबर 5 पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, करंट यानी कि रेडिकल रेडिकल, यहां रेडिकल रेडिकल, अब इसका जो रेडिकल है वो अपने दूसरे रेडिकल से जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां इंटर बनाएंगे, क्योंकि इंटर बनाने पर एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है, तो इनको तो एरोमेटिक चाहिए था, ये तो नॉन एरोमेटिक बना रहा है, देखो ये क्या बना रहा है, नॉन एरोमेटिक, ठीक, डाइमराइजेशन करोगे इसका, यानी कि ये बॉन्ड तोड़ोगे रेडिकल रेडिकल, और डाइमराइजेशन में ऐसा दिखेगा आपको, ये इसी को रिपीट कर दो आप, ऐसा
तो ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, देखो एंटी एरोमेटिक बन रहा है बीच में, ये देखो ना एंटी एरोमेटिक बन गया भाई साहब। यहां देखोगे आप रेडिकल रेडिकल, तो आपको ऐसा दिखेगा। और मुझे एक बात बताओ, क्या आपने टॉटोमेरिज्म का नाम सुना है? तो ये टॉटोमराइज हो जाएगा, क्योंकि करंट यानी कि कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में मीडियम तो बेसिक रहता है ना, तो ये टॉटोमराइज होकर के फिनॉल बना लेगा, और फिनॉल यानी कि जेड आंसर आपका आ जाएगा। एरोमेटिक यही वाला बन रहा है, ठीक है। ठीक, अगला, प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, अभी बताया मैंने आपको, है ना, क्योंकि कोलवेज से तो कपलिंग हो जाती है, मीथेन बनेगा नहीं। और अगर तुम रिडक्शन कराते हो H2 से, उससे बेटर है ना कि डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 गैस निकल रही है। ठीक, अगला सवाल देखिएगा, बताइए जरा क्या लगाया आपने इसका आंसर। क्या लगाया? वाह यार, गर्म पानी मिल गया। आओ जरा, आप क्या करोगे, रेडिकल 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 रेडिकल, इन दोनों को जोड़ दोगे, इथीन बन जाएगी, बी आ जाएगा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। अगला क्या करना है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। इनकरेक्टली कौन सा मेंशन्ड है, आइए, रेडिकल 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 रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये सही है। रेडिकल 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 रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, सही है। रेडिकल रेडिकल और रेडिकल रेडिकल, ये डबल आएगा यहां पर। इसका आंसर ये आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था, इनकरेक्ट हो गया। और रेडिकल रेडिकल, इसको कपलिंग कराओगे तो यही बनेगा। ठीक है, इनकरेक्ट आपका सी आ जाएगा। अगला सवाल, 3 मिथाइल हेक्सेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, आइए, अगर मैं इसको रेडिकल बनाऊं, इसको रेडिकल बनाऊं, तो मेरे को ऐसा दिखेगा, देखिए। तो इसमें तो 2 मिथाइल आ रहा है, ये नहीं होगा, बना के देखना पड़ेगा। रेडिकल रेडिकल, ऐसा ऐसा है, और इससे तुम क्या जोड़ रहे हो, इसको जोड़ रहे हो ऐसा, एक ये जोड़ दिया, उससे ये जोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्सेन बी वाला आ जाएगा। अगला देखो जरा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा, यहां आ जाएगा इथाइल ऐसा, तो 1 2 3 4 5, ये हेक्सेन नहीं आएगा। ठीक, और ये देखो, देखो जरा, ऐसा है, और इससे 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, इससे 3 कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हेप्टेन आ जाएगा, है ना, बी आंसर आ जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। चलिए अंतिम सवाल है, KOH इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये H प्लस जो है वो K प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेडिकल रेडिकल और रेडिकल रेडिकल, डबल बॉन्ड, और बना लेगा ब्यूटटूइन, ब्यूटटूइन बन जाएगा। क्लियर एकदम? चलिए बहुत बढ़िया, अगला वाला ऐड कर लेता हूं मैं इसी में ही। लेक्चर नंबर 2 का हो गया ना, लेक्चर नंबर 3 अब तो मैं यहां से डाउनलोड कर सकता हूं सीधे, देखिए जरा क्या बात है। लेक्चर नंबर 3 का देखिएगा, डिस्कशन ऑफ लेक्चर 03। आइए जरा, पहला सवाल आपके सामने, पहले ब्रोमिनेशन कराना है, ठीक है, और फिर आपको कराना है इसका वुर्ज रिएक्शन। तो मैंने ब्रोमिनेशन करा दिया, और एनेड्राइथर क्या करेगा पता, रेडिकल रेडिकल, ठीक, और ये रेडिकल अपने ही दूसरे रेडिकल से जुड़ जाएगा, देखिए ऐसा दिखेगा आपको, ए आ जाएगा आंसर, है ना। वुर्ज रिएक्शन कराओगे ना रेडिकल बना के, क्यों। अगला देखो जरा, अब मुझे बताओ Br रेडिकल को H रेडिकल निकालना है, कहां से निकालेगा, इधर से इधर से इधर से इधर से, कहां से निकालेगा बेटा, ये निकालेगा, क्यों, क्योंकि बनने वाला रेडिकल जो है ये कार्बन रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, 3 3 6 और 7 8 अल्फा H होंगे, मतलब बोलने को तो 7 अल्फा H 1 अल्फा D बोल दो, लेकिन ओवरऑल 8 अल्फा H तुम कह सकते हो, हाइड्रोजन का बड़ा भाई ड्यूटेरियम है ना। तो रेडिकल यहां बनेगा 3 डिग्री वाला, स्टेबल बनेगा, जी हां, बी आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला देखो जरा, ये कौन सी रिएक्शन है, आइसोमराइजेशन, AlCl3 के प्रेजेंस में आइसोमर बनता है, एक कार्बन कम का आइसोमर बनाना है। अगला, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 10 लीटर ऑफ इथेन। भाई साहब इथेन क्या होता है आपका, C2H6, ठीक है, एक काम करो
जनरल, आप इसको बैलेंस करके तो लिख ही सकते हो ना। C2H6 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता दो, 2 कार्बन है तो यहां 2, 6 हाइड्रोजन है तो यहां 3, 3 का डबल क्या हो गया? 6 हाइड्रोजन तो 6 हो गया, 3 और 4 7 ऑक्सीजन है तो 7/2O2। क्या ये बात सही है? हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ इथेन? हो गया काम, बताइए जरा। 10 लीटर के लिए कितना चाहिए पड़ेगा? तो मुझे बताओ, 1 मोल से 7/2 मोल, तो अगर 1 लीटर से तो 7/2 लीटर, तो 10 लीटर से 10 इंटू 7/2 आ जाएगा, 35 लीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 35 लीटर आंसर आ जाएगा। बैलेंस करके करना था बस आपको। अगला सवाल देखिएगा, सिलेक्ट द चेन प्रोपोगेशन स्टेप। बताओ चेन प्रोपोगेशन में क्या होता था? देखो, इनिशिएट तो यहां से होती थी, ये तो इनिशिएशन हो गया है ना, ये हो गया चेन इनिशिएशन। अब चेन प्रोपोगेशन में क्या होता था? CH4 जो है वो Cl रेडिकल के साथ बनाता था CH3 रेडिकल और HCl बनता था। और अब ये जो CH3 रेडिकल है ये Cl2 के साथ रिएक्ट कर करके CH3Cl और Cl रेडिकल बनाता था। ये दोनों स्टेप आपके प्रोपोगेशन स्टेप होते थे। ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप होते थे। देख लो कौन कौन सा है। 3 नंबर वाला प्रोपोगेशन है, क्योंकि ये Cl रेडिकल CH3 रेडिकल दे रहा है, और उसके बाद CH3 रेडिकल जो है वो Cl2, 3 और 5 C आ जाएगा आंसर, है ना। मैकेनिज्म आपको बता रखी है अपन ने। नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड, कायरल सेंटर चाहिए ना, कायरल सेंटर। आइए, क्लोरीनेशन कराना है, एक बार यहां कर सकते हो, एक बार यहां कर सकते हो, ये दोनों सेम है, एक बार यहां और एक बार यहां बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ये बन जाएगा तो ये कायरल हो जाएगा, और एक ये बन जाएगा, कोई कायरल नहीं होगा। ये सवाल क्लास में किया हुआ, एक ये बन जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, और एक ये बन जाएगा, कोई कायरल नहीं। तो एक और एक, 2 कायरल सेंटर जनरेट होंगे, है ना, 2 कायरल सेंटर जनरेट होंगे। क्लियर है? अगला देखिए जरा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 1 फोटोन इज वेरी हाई। ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि एक बार रेडिकल बन गया, सनलाइट में Cl2 टूट जाता है, Cl रेडिकल बन जाता है, और एक बार Cl रेडिकल बन गया तो वो रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप में। यानी कि पहला करेक्ट है। सेकंड, O2 इज एडेड इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ये गलत है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन तो घटेगी, बढ़ेगी कभी नहीं। क्यों? क्योंकि R रेडिकल जो है वो O2 के साथ या H2 के साथ या कोई और पेरोक्साइड के साथ रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, क्योंकि ये कंबाइन हो जाएगा, ऐसा बना लेगा ये। देखिए, कंबाइन हो जाएगा, ऐसा बना देगा तो रेडिकल की रिएक्शन रुक जाएगी। इनहिबिटर कंबाइन विद फ्री रेडिकल एंड टर्मिनेट चेन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब रुक जाएगी रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ दिस इनहिबिट द फ्री रेडिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी पेरोक्साइड है। ठीक है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या O2 H2 वगैरह आ गए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है कभी। अगला देखें जरा, एक अल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 86 है, ऑन ब्रोमिनेशन गिव्स ओनली 2 मोनोब्रोमो। 2 मोनोब्रोमो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, मुझे बताओ, एक बार यहां लगा सकते हो, ये दोनों सेम है, एक बार H हटा के Br यहां लगा सकते हो, एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। इसमें तो 2 से ज्यादा बन रहे हैं। एक यहां लगा सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है, एक बार यहां लगा सकते हो, ये और ये सेम है। ठीक, इसमें एक बार यहां लगा दो, ये सेम है, एक बार यहां एक बार यहां। इस वाले में कहीं भी एक जगह पे लगा दो मिथाइल के। ठीक है, समझे? तो ये आ जाएगा आपका सी आंसर। क्यों? क्योंकि आपको 2 मोनोब्रोमो प्रोडक्ट पूछे थे। अगला सवाल, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको दे रखी है। अब आपको बताना, कैलकुलेट थोड़ी करना है। अरे अंकल, कैलकुलेट थोड़ी करना है। ए वाला 3 डिग्री है और बी वाला 1 डिग्री है। 3 डिग्री ऑलवेज मेजर होता है ब्रोमिनेशन में, क्यों? क्योंकि 1600 रेट होती है। अरे तो यही तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये आंसर लगाओ ना। कैलकुलेट थोड़ी करना, ज्यादा अमाउंट में तो यही बनेगा। अगला देखिए जरा, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स मैक्सिमम कंटेंट। बताओ, 2 मिथाइल ब्यूटेन का ब्रोमिनेशन कराना, ब्यूटेन 2 पर मिथाइल, आए हाय, ब्रोमिनेशन करवाना है जी मालिक, यहां Br, तो 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी आ जाएगा आंसर। ऑलवेज 3 डिग्री मेजर, ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री मेजर है। ठीक है, चलिए ये हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 पे चलते हैं। लेक्चर नवंबर 4, क्यों भाई, बने थे कि नहीं?
सवाल बनते थे कि नहीं? जो नहीं बने उसको सीखना है आपको, है ना। लेक्चर नवंबर 4, आइए जरा, होमवर्क डिस्कशन ऑफ, आइए लेक्चर 4 में आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला सवाल, आए हाय कितना आसान है ये, है ना। ए वाला ट्रांस और बी वाला सिस, है ना, ए वाला ट्रांस बी वाला सिस, बर्च रिडक्शन और लिनलार्ड कैटलिस्ट वाली रिएक्शन। अगला, एल्कोहलिक केवल ध्यान से देखिएगा, आपको क्या पकड़ना है, इसको पकड़ लो, ये अल्फा, अब ये भी बीटा ले सकते हो, ये भी। अब आपको मेजर चाहिए तो ये वाला लेंगे, क्योंकि मोर स्टेबल अल्कीन यहीं से बनेगी, 2-ब्यूटीन इज द आंसर। सही है। अगला, डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड विद जिंक मेनली गिव्स, बताइए। जिंक के साथ रिएक्शन है, चाहे एनएड्राई ईथर ले लो, चाहे तुम जिंक ले लो, ZnX2 निकल करके क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगा, बी आंसर। अगला देखो, विच रिएजेंट विल बी यूज फॉर द अबव कन्वर्जन, बताना जरा। इसको छेड़ने का नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से बनाने का है, सिस अल्कीन। बताओ ट्रिपल बॉन्ड से सिस अल्कीन कौन बनाता है, बी वाला, H2PD BSO4 या CaCO3। रिडक्शन ऑफ ब्यूट टू आयन बाय Na लिक्विड अमोनिया गिव्स ट्रांस टू ब्यूटीन, सही बात है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन, एकदम सही है। और आंसर आ गया आगरा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आगरा, समझे, एंटी एडिशन करता है ये हाइड्रोजन का। विच अल्काइन विल गिव 3 इथाइल हेक्सेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये क्लास में किया हुआ है, ऑल ऑफ दीज आंसर आया था इसका, है ना, क्लास में किया हुआ सवाल है। सारे पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए आप HH से, तो ये आपको ऐसा दिखाएगा, एक बार फिर बता देता हूं। इधर है आपका 2 कार्बन, ठीक है, इधर देखिए जरा, इधर है 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, इधर है आपके 2 कार्बन, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, और अब यहां से 2 कार्बन है, देखिए तीनों का आंसर डी आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए, व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विद H2PD BSO4 सिस बनता है, सिस 2-ब्यूटीन, है ना, H2PD BSO4 में सिस बनता है। विच अल्काइल ब्रोमाइड विल यील्ड ओनली 1 अल्कीन ऑन E2, आइए चेक कर लेते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, क्या ये दोनों बेटे अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो अलग अलग अल्कीन बनेगी, यानी कि यहां 2 अल्कीन बनेगी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, आपको एक ही चाहिए, है ना। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा दोनों बेटे अलग अलग हैं तो भी 2 बनेगी। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा एक ही बेटा, यही आंसर है। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये दोनों जुड़वा बेटे हैं, कोई एक ले लो और एक ये, तो 2 बनेगी इसमें, ठीक है, तो बी आ जाएगा। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड E2, अल्कीन बना के चेक कर लो, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा नो रिएक्शन, बीटा पर H ही नहीं है ना। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा एक बीटा ये एक बीटा है, कौन सा बीटा लोगे, मोर स्टेबल अल्कीन, तो बनेगा 1 2 3 4 5, 2 पेंटीन बन जाएगा। देखिए इधर इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा ले सकते हो, और इन दोनों में से कोई एक, हम ये वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मिलेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और ये इसके रेस्पेक्ट में कोई भी एक बीटा ले लो, दोनों सेम है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव ये होगा, क्योंकि इसके 9 अल्फा HR हैं, इसके 3 अल्फा HR हैं, और इसके 5 अल्फा HR हैं। सही है, समझे बात, समझ पा रहे हो कि नहीं? जनता क्या दहशत में तो नहीं आ गई जनता। क्वेश्चन नंबर 10, लिक्विड अमोनिया है, दोनों ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस बना देंगे, तो ये ट्रांस है ये ट्रांस है, देखो HH अपोजिट है ना, तो दोनों ट्रांस हो जाएगा, बी। अगला, अरे यार आंसर क्या आ गया। चलिए अगला देखिएगा जरा ध्यान से, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 देखिएगा, 5। कितने लोगों के सारे सही हैं अभी तक होमवर्क के, एक भी गलत ना हो, सारे सही हो, किसी के हैं ऐसे, किसी के ऐसे हो रहे हैं कि सारे सही हो रहे हैं। चलिए होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 5, लेक्चर नंबर 5, आइए जरा। 95% सही है, बहुत बढ़िया यार, गजब। एक गलत, यस मालिक, 3 गलत, 2 रॉन्ग, मतलब मेरे ख्याल से 4 होमवर्क डिस्कशन, 40 सवाल में 35 तक तो सही होने चाहिए,
अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो 35 तक तो सही होनी चाहिए इन 40 सवालों में से। आइए H2SO4 क्या करेगा, प्रोटोनेशन कर देगा, पानी निकाल देगा प्लस। अब आप बताओ कैसा दिखेगा, आपको मिलेगा कैटायन ये, ठीक। क्या इसमें रीअरेंजमेंट है, यस है, मिथाइल शिफ्ट, और मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी तो ऐसा दिखेगा, और अल्कीन बनेगी यहां, स्टेबल अल्कीन। बी आ जाएगा आंसर, देख लो जरा, बी आंसर आ जाएगा, स्टेबल अल्कीन बनेगी, ठीक। अगला H2SO4 क्या करोगे, प्रोटोनेट करा दोगे, पानी निकाल दोगे, प्लस बना लोगे। बना लेते हैं जरा, ठीक है, प्लस बना लेते हैं। CH3 CH2 CCH3 और ये है CH3, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा ऐसा। अब इसके बाद मुझे आंसर दिख रहा है डी वाला, मिथाइल शिफ्ट करा के प्लस बना के डबल लगा दो कि तो 2 मिथाइल एडजेसेंट पे दिख रहे हैं। देखो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ऑप्शन देख रहा हूं, टर्मिनल तो आएगा नहीं ना, टर्मिनल तो आएगा नहीं, यानी कि इंटरनल आएगा। अगला मेजर प्रोडक्ट बताना है एल्कोहलिक क्यूएच में। अब मुझे बताओ, दो जगह बी आर दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा ले लूं तो मुझे इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट डबल आ जाएंगे। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाएंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक। एक तो ये चॉइस है ना, एक तो ये चॉइस है अल्टरनेट डबल बॉन्ड की, है ना। दूसरी चॉइस ये कि मैं इसका इधर से बना सकता था, इसका इधर से, तो इसका मैं कहां से बनाता, इधर से। लेकिन वो चॉइस अच्छी नहीं है, क्योंकि टर्मिनल अल्कीन से ज्यादा अच्छी इंटरनल अल्कीन होती है, अल्फाइड ज्यादा होते हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आपका दिखेगा। देखो इसके इंडिविजुअल अल्फाइड्स भी ज्यादा है ना, 3 है, यहां 3 है, और ये कॉन्जुगेटेड है। अगर आप ये सोचते कि सर मैं ऐसा लेता तो इसके इंडिविजुअल अल्फाइड 0 आते, ठीक है, इसके 2 आते है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड। हम अंदर से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अल्फाइड्स बढ़ जाएंगे। समझ गए बात? ये वाली बात समझे आप? आपको 2 बीआर दिए हैं अलग अलग जगह पे, तो कॉन्जुगेटेड अगर बन रही है तो हम कॉन्जुगेटेड अल्कीन बनाएंगे, क्योंकि स्टेबल होती है ना। अब हमने टर्मिनल से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि उसके इंडिविजुअल अल्कीन के अल्फाइड 0 थे, टर्मिनल वाले के, इस वाले के 3 आएंगे ये, ठीक है। अगला प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक क्यूएच। प्रोपाइल ब्रोमाइड आए है, हो गया, ये अल्फा ये बीटा, डबल बॉन्ड अल्फा बीटा पे प्रोपीन बन जाएगा। अगला बेस लिया गया है, मेजर बताना है। कुछ नहीं लिखा है तो हम लेस बल्कि मान के चलते हैं, हम मान लेंगे कि मेरे पास लेस बल्कि बेस है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, डबल बॉन्ड बना दीजिएगा यहां पर। बताइए जरा, डबल बॉन्ड बना दीजिएगा, ए आंसर आ जाएगा, देख लो, सही है। रीअरेंजमेंट तो होता नहीं अल्कोहलिक क्यूएच में। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच यील्ड इथाइलिन अपॉन ट्रीटमेंट विद जिंक। इथाइलिन बनाना ना, Zn ले लो और Zn Br, ए आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखो ZnBr2 निकल जाएगा, इथाइलिन बन जाएगा आपका। इथाइलिन मतलब इथीन, है ना। अगला एल्कोहल अंडर को डिहाइड्रेशन, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक 3 डिग्री एल्कोहल है, नॉर्मल वाली बात है, कभी भी ऐसे डिग्री लिखा हो ना, मतलब नॉर्मल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बताओ किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा? फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। पानी निकाल के प्लस बनाएंगे, पानी निकाल के प्लस बनाएंगे, और पानी निकाल के प्लस बनाएंगे। बताइए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बी आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग एल्केनॉल्स 1 2 3 इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिहाइड्रेशन। अरे है, अभी जो किया अपन ने वही करना है। पानी निकाल के प्लस बना के स्टेबिलिटी कंपेयर करा लो, पानी निकाल के प्लस बना के स्टेबिलिटी कंपेयर करा लीजिए। प्लस, सॉरी यहां तो बना दिया था ना, प्लस प्लस और प्लस, 3 और 1 4 अल्फा एच, इसके ओनली 2 अल्फा एच। पहला ही कार्बोकेटाइन देखना, 3 3 6 और 2 8 अल्फा एच। बताइए 8 4 और 2 2 3 1 2 3 1, सी आ जाएगा आंसर, देखो, है ना। इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटास। इथाइल क्लोराइड, ये अल्फा ये बीटा क्या बन जाएगा? अल्कीन, इथीन C2H4। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन विद कंसर्न H2SO4 गिव्स 2 ब्यूटीन। आइए 2 मिथाइल प्रोपेन टूअल, 2 मिथाइल प्रोपेन टूअल, ये तो आपको देगा आइसोब्यूटीन, कैटायन बना करके एलिमिनेशन करा दो। 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल, ये भी प्रोटोनेशन करने के बाद आपको हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद आइसोब्यूटीन देगा। पेंटेन वनॉल जो है, पेंटेन वनॉल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद पेंटटूइन दे देगा, कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट देन पेंटटूइन। और ब्यूटेन टूअल जो है
वो कार्बोकेटाइन बनाने के बाद कोई रीअरेंजमेंट नहीं, ब्यूट-2 दे देगा, दिया जाएगा आंसर। यही थे आपके सवाल, है ना? क्या यही सवाल थे आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और जिन बच्चों को अभी भी तकलीफें आ रही हैं, वो तकलीफें उनको इसलिए आ रही हैं क्योंकि जीओसी नहीं करी है। तो आप अपना टारगेट बना लीजिए, आप अपना टारगेट बना लीजिए कि सबसे पहले तुमको जीओसी कवर करनी है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शंस में तकलीफें आ रही हैं कि सर कौन सा कार्बोकेटाइन कहां बन रहा है, तो एक्चुअल में वो रिएक्शन की तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ है आपकी जीओसी की। तो जीओसी को रिवाइज कर लीजिए, है ना? आप 2x में लेक्चर देखना चाहें, इसको देख लीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम वन शॉट में कुछ देखना चाहते हैं, तो आप पंकज सर जीओसी डाल देंगे, आपको बेहतरीन लेक्चर मिलेगा, आप वन शॉट से वहां से देख लो। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो करो, है ना? आप जीओसी को अगर आप फुल लेक्चर देखना चाहते हो तो 2x में देखो, वरना वन शॉट में आप सर्च कर लेना, जीओसी के आगे बस पंकज सर लगा देना, एक बार देख लेना कि आपको पहले ऊपर ही नंबर पे एक लेक्चर मिलेगा, आप उससे कवर कर लो। और बेसिकली क्या फॉलो करना है इसमें, जीओसी में आपको फॉलो करना है कार्बोकेटाइन, क्योंकि देखो अल्कीन चैप्टर और आगे आने वाला हेलो एल्केन चैप्टर और अल्कोहल चैप्टर कार्बोकेटाइन ज्यादातर दिखेगा, कार्बोनाइन तो मैं रेयरली दिखेगा। कार्बोकेटाइन पर फोकस करना आपको, है ना? तो ये चीजें आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और बढ़िया देखो एक बार अच्छे से जीओसी कर लिया ना आपने, तो आपको रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आपने देखा होगा आज हमने इतने सारे पोल कराए, पोल का रिजल्ट आया, तो मुझे अच्छा लगा कि यार लगभग सभी सवालों में 70% से ज्यादा पोल का रिजल्ट आया आपका, यानी कि आप मतलब ठीक ठाक तरीके से पढ़ रहे हो, है ना? मतलब आपने अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन उसमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं कर पाए, ठीक है, सवाल नहीं कर पाए जबकि आसान सवाल थे, तो उनकी तकलीफ कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन सही कर लोगे, काम एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, लीडर बोर्ड के टॉपर हैं ज्योति, अभिषेक राय, जांगरा, शुभम, ऋतिक यादव जी, अद्यतम, श्रिया और प्रियांशु। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब आपका ना धीमे धीमे रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, ध्यान से देखते जाओ आप, डेली डेली कुछ ना कुछ रिएक्शंस ऐड होती जा रही हैं। तो आप रिएक्शंस के जो चार्ट होते हैं वो बनाइए, जो मैंने शॉर्ट नोट्स का तरीका बताया था, रिएजेंट उसका फंक्शन लिखते जाइए। अब मैं डेली थोड़ी बोलूंगा आपसे कि लिख लो, इतनी समझदारी आप में होनी चाहिए। एक बार मैंने बता दिया कि भाई रिएजेंट उसका फंक्शन लिखते जाना है, तो अब जैसे जैसे रिएक्शन ऐड होती जाए आप उसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, और उसको डेली रिवाइज करो। मैंने आपसे पहले ही बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मतलब चलते फिरते आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं ऑर्गेनिक के लिए आप अलग से बैठ के 10 घंटे नहीं लगाओगे, है ना? अगर बैकलॉग हो गया तब तो लगानी पड़ेगा, लेकिन अगर साथ में मेरे चल रहे हो, अभी तक कोई बैकलॉग नहीं है, डेली क्लास कर रहे हो आप, उन बच्चों से बात कर रहा हूं मैं जो डेली क्लास कर रहे हैं, डेली होमवर्क कर रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ चलते फिरते ऑर्गेनिक को देखते रहें, अपने आप सब सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका मन किया यार 5 मिनट 10 मिनट रिएक्शन देख ली, ठीक है, कोई रिएजेंट लिख के देख लिया, उसका एक सवाल करके देख लिया, कोई क्लास का कोई करवाया हुआ हो, है ना? इस तरीके से आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, क्लियर एकदम? चले फिर, चलिए जाते जाते आपको कुछ चंद लाइनें सुना देते हैं। चंद लाइनें खास आप ही के लिए हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। हजारों की भीड़ में से, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा, हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा, मुझमें काबिलियत है मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक और सुन लो फिर इसी बात पर। जिसकी जैसी नियत है वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी नियत है वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। ठीक है, और सुनोगे एक आध। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और कल हम पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, X2CCl4 X2 वाटर वाली रिएक्शन। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय टाटा। रिवीजन करते रहें और हेलीकॉप्टर को जरा संभल के, जीओसी हाँ।